दोस्तों नमस्कार, मैं केपी लंकारी आज के क्लास में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए मैं वो क्लास लेके आया हूं, यकीन मानिए अगर धैर्य से अगर आप सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि आने वाली किसी भी परीक्षा में आप फेल नहीं हो सकते हैं यदि आप पढ़ते हैं तो। क्योंकि दोस्तों चाहे इतनी मोटी मोटी पथन्ना किताब हम कितना भी अध्ययन कर लें, लेकिन परीक्षा में आने पर चाहे यूपीपीएससी हो चाहे आरओ हो, परीक्षा में 80, 85, 90, 100 के ऊपर कोई नहीं जा पाता। उसके बाद कलम ठहर जाती है। ठीक है, आप देखते हैं यूपीएससी में ही हाल होता है कि कितना भी कोई विद्वान क्यों ना हो, वो 30 से 35 क्वेश्चन के बाद रुक जाता है। इसके बाद परीक्षा में चलता है रणनीति, तुक्का, एलिमिनेट करना। आज दोस्तों धैर्य बना के रखिए, यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हर परीक्षा में आपका 10-15 नंबर प्लस रहना ही रहना है। क्योंकि ये जो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा एक रिसर्च है, ये एक वैज्ञानिक तरीका है। तुक्का तो लगता है आपको हास्यास्पद चीज है तुक्का लगाना, तुक्का, लेकिन तुक्का का भी एक तरीका होता है, एक वैज्ञानिक ट्रिक होती है। और मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूं आप सबको, यकीन मानिए पिछली बार 2023 में जब यूपीपीएससी का पेपर था तो मैं खुद बता रहा हूं आपको, केवल मात्र 85 क्वेश्चन तक मेरी कलम चली थी। 150 में 150 से 85 क्वेश्चन तक मुझे आ रहा था, उसके बाद बिल्कुल मुझे नहीं आ रहा था। यकीन मानिए अगर मैं रुक जाता वहां पर मैं फेल हो जाता। लेकिन हमने वही ट्रिक का प्रयोग किया जो टॉपर हमेशा करते आए हैं, और जब हमने उस ट्रिक का प्रयोग किया तो अंत में चल के 135 क्वेश्चन हमने अटेंड किया। 135 में कट पिट के लास्ट में 105 हमारा बचता है। सोचिए, जहां पर हम 85 करके बैठ गए थे, बाद में 105 हमारा सही हो गया। केवल यही तरीका, यही रणनीति। तो आपको मैं आज 5 प्रकार के ट्रिक बताऊंगा। यकीन मानिए अगर 5 प्रकार का ट्रिक आप ये सीख गए हैं तो परीक्षा में हर बार से यकीन मानिए आप कम से कम 15 से 20 नंबर आपके पास होंगे। तो इसकी मत करिए, पूरा विस्तार से देख लीजिए। केवल मात्र 10 मिनट का ही वीडियो है। यकीन मानिए अगर जो इस वीडियो को देखेगा तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा कि मेरी बहुत अच्छे कर्मों का फल है जो आज मुझे वीडियो देखने का मिल रहा है। क्योंकि बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत दिनों से मेहनत करते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा में आके 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो जाते हैं। क्योंकि जहां जितना बड़ा विद्वान, क्योंकि जो आयोग होता है, आयोग आपको एक अधिकारी बनाने जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश का आपको सौंपने जा रहा है प्रशासन। तो सिर्फ आपका ज्ञान ही नहीं चेक करता, आपकी तार्किक बुद्धिमत्ता को भी वो चेक करता है कि आप किस प्रकार से फंसने के बाद किस प्रकार से आप निकलते हैं, आपकी तार्किक क्षमता क्या है। इसलिए आयोग 80, 85, 100 क्वेश्चन के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाता है, 20-25 क्वेश्चन, जिसको सिर्फ एलिमेट से ही सही किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए 5 तरीकों में से पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 5 ट्रिक आप सीख लीजिए। ठीक है, निश्चित रूप से आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता अगर आप 2-3 घंटे डेली पढ़ते तो। ठीक है, तो पहला देखिए, ट्रिक नंबर पहला। ठीक है, मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। प्रश्न है, प्रश्न बताऊंगा किस प्रकार सही किस प्रकार गलत करना आपको। ठीक है, विकल्प को हटाना जिसे कहते हैं एलिमिनेट करना। ठीक है ना, जिसे कहते हैं एलिमिनेट करना। जैसे हमें कोई प्रश्न नहीं आता है, ठीक, कोई प्रश्न हमें समझ में नहीं आता है, या विकल्प में हम फंस रहे हैं कि इसका ए सही है, बी सही है, कि सी सही है या डी सही है, फंस रहे हैं, तो उसको हम किस प्रकार से सही कर लेंगे, ना आते हुए भी प्रश्न को कैसे सही कर लेंगे, उसका ट्रिक है ये। ठीक, देखिए विकल्प को कैसे हटाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, निम्न में कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है। ध्यान दें, यहां पर नहीं कह रहा है। ठीक है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में कौन सी ऐसी बात है जो समान नहीं थी। ठीक है, 4 ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन में 3 तो समान होगी बात, एक बात समान नहीं होगी। पहला देखिए क्या है, पहला देखिए अहिंसा है, दूसरा है वेदों के प्रति उदासीनता है, तीसरी बात है सी है आत्म दमन है, डी है रीति रिवाजों को अस्वीकृत करना। मान लीजिए हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा कि क्या चीज समान, जैसे हम कुछ जानते हैं, जैसे चलो ठीक है मानते हैं कि अहिंसा तो भाई समान नहीं होगी, अहिंसा किसी की हत्या न करना किसी जीव जंतु की, है ना, तो अहिंसा तो दोनों में जैन बौद्ध धर्म में तो हमको पता है, मान लीजिए। ठीक है, आगे हमको मान लीजिए नहीं पता कि रीति रिवाजों की स्वीकृत करना दोनों में रही कि नहीं रही है, वेदों के प्रति उदासीनता रही कि नहीं रही है, आत्मदमन दोनों में रही कि नहीं रही। अब यहाँ पर हम दिमाग क्या लगाते हैं, चलो ये तो मान ली अहिंसा, सबको पता कि अहिंसा भाई दोनों धर्म में रही होगी निश्चित रूप से। ठीक है, क्योंकि दोनों धर्म जीव जंतुओं से प्रेम की बात करते हैं। दूसरा बात देखिए, वेदों के प्रति उदासीनता, यहां दिमाग लगाइए। जब आप इतिहास पढ़े होंगे कि कई ऐसे हिंदू शासक हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को समाप्त करने की बात की है।
ठीक है, बौद्ध धर्म को हटाने से की बात की भारत से, ठीक है ना। ब्राह्मण धर्म चलाने की बात की थी, ब्राह्मण धर्म की बात चलाने की बात की। इसका मतलब है कि वो लोग वेदों में विश्वास नहीं करते थे, तब तो ब्राह्मण धर्म ला रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में वेदों को सबसे पहले वरीयता दी जाती है। तो वेदों में ये लोग दोनों लोग जो है, वेदों में उदासीनता थी इनके दोनों धर्म में। ध्यान दीजिए, दोनों धर्म बौद्ध और जैन में, दोनों में बौद्ध धर्म के प्रति उदासीनता थी, ठीक है। बौद्ध धर्म के लोग बौद्ध धर्म की बातों को, उनके बताए गए कर्मों की स्वीकार नहीं करते थे। एक समानता का एक नया धर्म चलाना चाहते, एक नया रीति रिवाज समाज में डालना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए देखो ये भी कट गया कि वेदों के प्रति इनकी जो है उदासीनता थी। ये दोनों में बात थी, दोनों धर्म में उस समय दोनों धर्म साथ चल रहे थे। आगे देखिए, आत्म दमन करना, और तीसरा क्या है, अब्दो फंसा। देखिए, रीति रिवाजों को अस्वीकृत करना। ध्यान दीजिए, अब्दो फंसा की सी सही है कि डी सही है। अब यहां पर दिमाग थोड़ा लगाइए, देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं। क्या कह रहा है कि रीति रिवाजों को अस्वीकृत करना, ठीक है। रीति रिवाज का मतलब होता है कर्मकांड। यहाँ पर रीति रिवाज शब्द लिख दिया, होना चाहिए कर्मकांड, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहिए कर्मकांड। या रीति रिवाज फंसाने के लिए आयोग शब्द चेंज कर देता है। यही मैं कह रहा हूं कि तार्किक दिमाग आपको रखना चाहिए। तो कर्मकांड, तो ध्यान दीजिए कर्मकांड कहाँ होता था, वेदों में। आप सबको पता है, यजुर्वेद में कर्मकांड है, वेदों का यजुर्वेद में कर्मकांड है, यज्ञ का विधि विधान है, यजुर्वेद है ना। तो अर्थात ये वेदों की बात करता है कि रीति रिवाज और को अस्वीकृत करता है, कर्मकांड को अस्वीकृत करता है, स्वीकार नहीं करता है। इसका मतलब सही बात है, ये दोनों धर्म नहीं स्वीकार। जब वेद को नहीं दोनों मानते थे, तो रीति रिवाज कर्मकांड को भी दोनों अस्वीकृत करते थे। अब बचा यहाँ पर आत्मदमन की बात करता है। अब ये तो सही दिख रहा कि सही है, लेकिन इसको भी हम पक्का कर ले सही कि नहीं सही है। थोड़ा दिमाग इसमें भी लगा लें एक बार। तो देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे कि जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण भारत जाता है अपने लास्ट समय में, और एक पद्धति होती है संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने प्राण त्याग दे जैन धर्म वाले। संलेखना पद्धति के माध्यम से जैन धर्म वाले अपना प्राण त्याग देते हैं, मतलब कि व्रत रहते हैं, बिना कुछ खाए पिए बहुत दिन तक तपस्या करते करते अपना प्राण त्याग देते हैं, उसे संलेखना पद्धति बोलते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म है आत्मदमन, ठीक है। आत्मदमन माने अपने आप को समाप्त करना, अपनी आत्मा को समाप्त करना, दमन करना। बौद्ध धर्म क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्यों अंतर है। बौद्ध धर्म कहता है मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म क्या कहता है, आप पढ़ेंगे ना, मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म अपना, मध्यम, ना ज्यादा सुख ना ज्यादा दुख, है ना। तो मध्यम मार्ग अर्थात मानता, अर्थात अपने आप को दमन करने की बात कभी कर ही नहीं सकता। अर्थात ये आंसर बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। तो इस तरह एलिमिनेट किया जाता है क्वेश्चन को, इस तरह तार्किक दिमाग लगा के हटाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप ये हमारा पहला जो उदाहरण है, पहला ट्रिक हमारा, इसमें हम और दो देख लेते हैं। आपको थोड़ा दिमाग में समझ में आए तो और थोड़ा देख लेते। ट्रिक नंबर 1 में हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, ठीक है। इसी ट्रिक में, ठीक है, एलिमिनेट करने में ही जो पहला हमारा है, इसमें देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। महाजनपद काल में अयोध्या की राजधानी क्या थी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग। महाजनपद काल में अयोध्या की राजधानी क्या थी, क्वेश्चन ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें मान लीजिए नहीं पता, ठीक है। ऑप्शन क्या देखिए, पहला देखिए हस्तिनापुर है, दूसरा कुरु है, तीसरा कलिंग है, चौथा कोसल है। अब हमें नहीं पता कि महाजनपद काल में अयोध्या की राजधानी क्या थी, ठीक है। अब यहाँ दिमाग यहाँ भी देखो लगाओ, नहीं आ रहा दिमाग लगाओ, कैसे लगाओगे। सबसे पहले हस्तिनापुर में आ जाओ। आप सबको पहले देखोगे अयोध्या था कहाँ। अयोध्या आप जानते हैं कि लखनऊ के आसपास एरिया के क्षेत्र में, आगे वहां था आपका अयोध्या था, तो उसकी राजधानी वही कहीं आसपास होगी, ठीक है। अब ऑप्शन देखो क्या दिया, ऑप्शन पहला दिया देखो हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ आप सबको पता, अगर पढ़े आप पढ़ाई करें तो पता है हस्तिनापुर कहाँ है। हस्तिनापुर दिल्ली के आसपास एरिया में था, तो हस्तिनापुर आसपास जो दिल्ली के आसपास एरिया में था, तो अयोध्या तो आप जानते हैं कि लखनऊ फैजाबाद के आसपास एरिया में था। तो अर्थात ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी राजधानी भाई इतना दूर राजधानी तो होगा नहीं कि अयोध्या की राजधानी वहां होगी, तो ये कट गया। हस्तिनापुर बिल्कुल वहां नहीं हो सकता, क्योंकि राजधानी अयोध्या के आसपास होगी। हाँ, दूसरा देखिए कुरुक्षेत्र है, कुरु पांचाल ये क्षेत्र भी दिल्ली के आसपास एरिया में था, जिसको भी काट दो, नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो दो बचे देखिए, दो में क्या देख रहा, कलिंग के बारे में आप सब लोग पढ़े हैं, कलिंग युद्ध के बारे में सुने हैं। अशोक महान युद्ध करता है, कलिंग पर आक्रमण करता है, उसके 13वें शिलालेख में वर्णन है। तो कलिंग कहाँ पर था भैया, आप सबको पता है उड़ीसा के आसपास क्षेत्र में कलिंग था। तो उड़ीसा में और अयोध्या में तो बहुत दूरी है, तो अर्थात हो ही नहीं सकता। अर्थात बचता कौन, कोसल,
कोसल ये आपकी अयोध्या की राजधानी थी। ठीक है, इसको केवल मात्र क्षेत्र के माध्यम से हमने क्लियर किया, क्षेत्र के माध्यम, को नहीं पता था लेकिन क्षेत्र के माध्यम से क्लियर कर दिया कौन कहां पर था। और कौशल जानते कि लखनऊ आसपास क्षेत्र एरिया में कौशल लगता था। आप पढ़े महाजनपद काल में भी, महात्मा बुद्ध के काल में भी कौशल प्रसिद्ध स्थान था जो है ना। तो ये भैया कौशल कैसे होगा। अब एक और देख लीजिए, उदाहरण तीसरा देख लीजिए इसी में से। ठीक है, पहला अभी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, पहला ट्रिक है, अभी आपको 5 प्रकार का ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, पहला ट्रिक, अभी पहला ट्रिक का 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, तीसरा इसे 2-3 बता दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए चीजें, एक प्रश्न में वाली सवाल ना है। दूसरा इसे देखें, हिंदी कहिए, सत्कार का विलोम का पूछ रहा है। देखिए सत्कार, सत्कार का विलोम क्या होगा, हिंदी कहिए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए विलोम सत्कार का क्या होगा। विलोम यानी उल्टा होता है। पहला देखिए क्या लिखा हुआ, अपमान लिखा हुआ है, तिरस्कार लिखा हुआ है, निरादर लिखा हुआ है, अनादर लिखा हुआ है। अब देखिए आप लोग पकड़िए इसमें से, सत्कार करना, किसी का सत्कार करना, किसी की इज्जत करना, है ना, सम्मान करना। यहां देखो क्या लिखा, अपमान करना, ठीक है, तिरस्कार करना, निरादर। अब इसे देखिए, अपमान करना, अपमान करना इसमें नहीं होगा, निरादर करना भी नहीं होगा, अनादर करना भी। क्यों, अब इसको पकड़िए क्यों नहीं होगा। ये तीनों देखिए एक ही शब्द है, 1 2 3, तीनों का अर्थ एक होता है। अपमान का भी अर्थ एक होता है, निरादर करना भी होता है, अनादर करना भी होता है। ये तीनों का अर्थ एक ही होता है, अर्थात 3 तो सही हो नहीं सकते, एक ही सही होगा। ठीक है ना, अपमान, निरादर और अनादर अलग अलग चीज है, लेकिन तिरस्कार शब्द अलग चीज है। ध्यान दीजिए, किसी को तिरस्कृत कर देना, ये शब्द होगा। यहाँ पर किसी को क्या कह रहा है, सत्कार, किसी सत्कार कर देना, और यहाँ का तिरस्कृत कर देना, इसलिए ये इसका तिरस्कार ही सही होगा। ठीक है, इसके साथ साथ कभी शब्दों को देख लिया, जैसे इसमें सत्कार, सा लिखा हो ना, सत्कार, इधर देखिए तिरस्कार, ये देखिए आधा सा इधर है, तो शब्दों से मिला सत्कार, तिरस्कार, इस तरह भी लोग मिला लिया करें। ठीक है, चलिए ट्रिक नंबर हम दूसरा देखते हैं। ठीक है ना, इन ट्रिकों को आप लोग पढ़ लीजिए, यकीन मानिए परीक्षा में 15-20 क्वेश्चन प्लस हो लगता है आपके हैं दोस्तों। तो ट्रिक नंबर दूसरा हम देखते हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 देखिए। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला है। ठीक है, परीक्षा में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से, जितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वही ट्रिक मैं पूरा आपको बता दूंगा ट्रिक है। ठीक है, तो 5 प्रकार ट्रिक है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से कैसे मिलाना है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, देखिए एक तरफ सूची 1 रहेगी, एक तरफ सूची 2 रहेगा। इस तरह दिया रहेगा, गद्दी, टोडा, खासी, नागा, ये जनजातियों के नाम है। ठीक है, भारत की जनजाति का नाम है। इधर पूछ रहा है कि किस प्रदेश में जनजातियां रहती हैं, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु। अब हमें इसको मिलाने के देखिए इधर नीचे दिया हुआ है ना, देखिए 1 2 3 ये सब दिया हुआ है। अब हम कैसे मिलाएंगे, मान लीजिए हमें नहीं आ रहा कि गद्दी कहाँ की है, टोडा कहाँ की, खासी कहाँ की, नागा कहाँ की, नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखो दिमाग से काम करते हैं। जैसे लिखा हुआ है खासी, खासी लिखा हुआ है, खासी हम पहले देखते हैं कि खासी मशहूर गारो खासी जयंतिया। अगर आप लोग भूगोल पढ़े हैं तो इतना दिमाग तो रखेंगे कि हाँ गारो खासी जयंतिया कहाँ पर पहाड़ियां हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां आप लोग कहाँ पर जानते हैं, मेघालय में है। मेघालय पहाड़ियां हैं, उसी पहाड़ियां पर ये गारो खासी और जयंतिया जनजातियां रहती है, इसलिए उसका नाम ये पड़ा है। ठीक है ना, तो ध्यान दिए, पहले देखो खासी है सी में, तो हम देखते हैं सी खासी है, तो देखो खासी मेघालय कहाँ है, तो हम देखते हैं मेघालय कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 1 नंबर पे है। तो सी का 1, देखिए सी का 1, समझ में आ रही बात है, सी का 1 है। अब हम इधर मिलाएंगे सी का 1 कहाँ पर है। ठीक है, देखिए ABCD है ना, अब देखिए सी का 1 कहाँ, देखिए सी का 1 देखते हैं, सी का 1 देखते हैं, ये देखिए सी का 1 आ गया, सी का 1 आ गया। ठीक है ना, और कहीं भी सी का 1 नहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिया, न इसमें न इसमें न इसमें, केवल इसमें केल दिया है। तो अगर हमें क्लियर बिल्कुल मिल गया कि हाँ सी का 1 यही केल है और कहीं सी का 1 है नहीं, इसमें सी का 4 2 दिया, इसका मतलब सभी गलत है, इसका मतलब सभी गलत है, ये केल सही बात हो गया। तो बिना आंख अगर कंफर्म एक कंफर्म मिल गया तो 1 कंफर्म, तो पूरी 100% को तुरंत मार दीजिए, आगे बढ़िए, समय बर्बाद न करिए। अगर मान लीजिए कंफ्यूज है आप लोग, अभी भी कंफ्यूज है कि चलो ठीक हो सकता है ये हो कि ना हो, मान लीजिए, और आगे हम देख लेते हैं। अगर न जानते तो टोडा जनजाति आप सब लोग पढ़े होंगे, टोडा जनजाति आप लोग पढ़े होंगे कि टोडा जनजाति तमिलनाडु में दक्षिण भारत में रहती है, ये भी पढ़े होंगे। तो टोडा जनजाति किस नंबर देखिए, बी वाला कहाँ पर है, देखिए तमिलनाडु कहाँ पर, चौथे पर है, बी वाला चौथे पर। अब देखिए बी का चौथा है कि नहीं, बी का चौथा देखिए, ये बी वाला है, देखिए बी का देखिए 2 है, ये 1 है, 3 है, ये 4, ये देखिए ये भी मिल गया आपका बी का, ये देखिए बी का टोडा, ये देखिए ये 4, तो बी का 4 भी मिल गया, इसका 100% सही है। आगे मिलाना हो तो मिला लीजिए। ठीक है, पहला का 2 दिखा रहा है, इसमें ए का 2 दिखा रहा है, ये देखो गद्दी है, गद्दी कहाँ पर है,
हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है, ठीक है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में है, ठीक है। उत्तर हिमालय प्रदेश में गद्दी जनजाति रहती है, चरवाहा जनजाति होती है, ठीक है। ये देखिए आपका ये भी मिल गया और 4 मिल ही गया। और 3 देखो मिलाना चाहे तो डी का 3 है, तो डी देखिए, डी नागा ना, नागा का देखो कौन सा है, नागा देखिए आपका ये तीसरा मणिपुर में, मणिपुर नागालैंड में नागा जनजाति पहाड़ी नागा जनजाति रहती थी, आपका मिल गया, अर्थात सही हो गया, ठीक है। यही भैया करने के ट्रिक है, ठीक है। एक ट्रिक मैं और आपको बता रहा हूँ, अगर इस ट्रिक को आप सब लोग समझ लेंगे, मेरे 5 ट्रिक को, यकीन मान लीजिए आप लोग, मैं बार बार इस शब्द कह रहा हूँ, इसलिए जोर देकर कह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग रट नहीं लिख लीजिए, और आपके 15-20 क्वेश्चन प्लस होने तय है, जितना आप अपने दम से कर लेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए सूची और सूची 200 मिलाना, ठीक है, क्योंकि लोग एक ही 2 नंबर फेल होते बार बार, बहुत तकलीफ होता है। इस ट्रिक से 15-20 नंबर प्लस जाएंगे। सूची 1 से 2 मिलाना है। यहाँ बात क्या कर रहा है, राज्य और अणुशक्ति केंद्र, कि किस राज्य में कौन अणुशक्ति केंद्र है, ठीक है। परमाणु संयंत्र किस राज्य में कौन है, ठीक है। इधर देखिए राज्य में क्या दिया है, ए में देखिए गुजरात दिया है, बी में कर्नाटक दिया है, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश है। और इधर क्या दिया है, देखिए परमाणु शक्ति केंद्र में नरौरा दिया है, काकरपारा, रावत भाटा, कैगा, 4 दिया है। इसको मिलाना सामने सामने तो मिल नहीं रहा है, अब हमको मिलाना कैसे मिलाएंगे, इसमें हमको मान लीजिए अभी कुछ नहीं आ रहा है, कुछ हमको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो हम दिमाग लगा सकते कि हम यहाँ नाम क्या दिया, उत्तर प्रदेश दिया है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो हम तो पढ़े हैं, जानते कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश आर दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से आप सब पढ़े कि उत्तर प्रदेश में मात्र 1 परमाणु शक्ति केंद्र है, मात्र 1। अगर आप लोग इतना नहीं पढ़े हैं तो फिर आज कल परीक्षा तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मात्र 1 है, ये तो बार बार उत्तर प्रदेश यूपी क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तर प्रदेश से एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र जो संयंत्र है वो मात्र आपका है नरौरा में है, ठीक है, नरौरा बुलंदशहर में, ठीक है, नरौरा में। तो अब यहाँ से मिलाइए, पकड़िए, उत्तर प्रदेश देखिए डी में है ना, डी नंबर में, तो डी का देखिए पहला है, कहीं है, डी का पहला मिलाइए। इधर देखिए ए बी सी डी है, अब डी का पहला देखो कहां पर, देखिए ये 4 है ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, इसको काटिए। ये देखिए 1 है, आ गया, 1 है ना, देखो उत्तर प्रदेश डी का 1, डी का 1 दिखा ना, 1 आ गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि 2 मिल गया, डी का 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर दिया है, तो अर्थात ये दोनों में से एक सही है, इन दोनों में से एक सही है, अर्थात इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। अब आपके देखिए सिंपल हो गया, कठिनाई कम हो गई कि 2 ऑप्शन आपके खत्म, यानी आपका ए और डी खत्म हो गया। आपको बी और सी में ढूंढना, क्योंकि दोनों में डी में उत्तर प्रदेश का ए में है, ये देखिए ए मिला, लेकिन अब इन दोनों में हमें सही करना है, इन बी सही है कि सी सही है, ठीक है। अब थोड़ा आप यहाँ पर अगर नहीं आता तो तुक्का मार सकते, 2 में तो सही हो जाएगा, 50% का चांस है, फिर भी अभी नहीं मारिए, अभी रुकिए, अब और मिलाइए आप लोग, ठीक है। अब हम देखते हैं और क्या है, अब देखते हैं हम, मान लीजिए हम गुजरात का देख लेते हैं। गुजरात अगर आपको याद है कि गुजरात का काकरपारा होता है, तो देखिए गुजरात का ए का दूसरा है, ए का दूसरा कहाँ है, देखिए ए का दूसरा, ये देखिए आप पकड़ में आ गया, ए का दूसरा, देखिए ए का दूसरा, देखिए गुजरात ए है ना, ये ए है, एक का कहा है, दूसरा में काकरपारा है, एक का दूसरा, अर्थात ये हो गया, देखिए ये हो गया, ठीक है। अब आपका देखिए कर्नाटक, बी का चौथा है, तो बी का चौथा देखिए कायगा मिल गया, ठीक है। सी राजस्थान का रावत भाटा है, तो 3 है, ये देखिए मिल गया, अर्थात ये वाला सी वाला सही है, ठीक भैया। ये ट्रिक नंबर हमारा दूसरा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ट्रिक नंबर तीसरा हम देखते हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर तीसरा इसमें देखिए, ठीक है। तीसरा ट्रिक नंबर है कथन और कारण, ठीक है। परीक्षा में क्वेश्चन इस तरह देता है, कथन और कारण करके देता है कि कौन सही है, ठीक है। कथन कारण में कारण सही है कि कथन सही है, कि ए बी दोनों सही हैं, कि व्याख्या करते हैं कि व्याख्या नहीं करते हैं, या ए गलत है या बी सही है, ठीक, इस तरह करके देता है ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात यह है, पहली बात तो लगभग जहां तक है कि दोनों सही देता है, क्योंकि अगर कोई ऑप्शन गलत देता है तो गलत बिल्कुल तुरंत पकड़ में आ जाता है कि हाँ ये गलत है, ठीक है। इसलिए आयोग अधिकतर दोनों सही देता है, किसी में व्याख्या कराता है, किसी में व्याख्या नहीं कराता। इसके लिए एक ट्रिक है कि व्याख्या करा रहा है कि नहीं करा रहा है। इसके लिए कारण में हम क्योंकि शब्द लगा देते, क्योंकि एक शब्द है क्योंकि, ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्द लगा देते हैं तो व्याख्या करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल बात तुरंत समझ में आ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर पहला उदाहरण देखिए, 3 उदाहरण हम दे रहे हैं इसमें। पहले देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में
अधिक विकसित है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। ठीक है, अगर आप लोग भूगोल पढ़े तो जानते हैं कि दक्षिण भारत में क्यों ज्यादा विकसित है, क्योंकि दक्षिण भारत में आप सब जानते हैं कि वहां पर समतापमान रहता है ना, दक्षिण भारत समुद्र की वजह से, तो वहां का मौसम जो है समताप वजह से बराबर रहने से गन्ना की पैदावार अधिक होती है, और उसमें जो रस होता है गन्ने में उसका भी प्रतिशत अधिक होता है, यहाँ से अपने यूपी से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए जो है ये अधिक विकसित है, यही कारण है कि अधिक विकसित है। तो ये बात सत्य है, इसका मतलब ये बात सही है। अगर आप भूगोल पढ़ेंगे तो, अब भाई इतना नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप बिल्कुल कोई मतलब नहीं, फिर अगर नहीं जानते तो ये बात सत्य है कि दक्षिण भारत में चीनी उद्योग अधिक विकसित है। ठीक है, अब कारण क्या है, देखो ये कथन हो गया। अब कारण देखिए, कारण, अब कारण में हमने क्या आपको बताया कि क्योंकि लगा दो, क्योंकि लगा दो, फिट बैठता है तो हाँ व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगर क्योंकि में सही नहीं बैठ रहा है और सही है तो फिर दोनों, ये भी दोनों सही है, अगर ये गलत है फिर ये गलत हो जाएगा। अब देखिए कारण, देखिए पहला तो आप देख लिए कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। अब क्योंकि, यहां क्योंकि लगा दो, अपने दिमाग से लगा दो, क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है। ठीक है, दक्षिण राज्यों में अधिक है, तो अगर क्योंकि लगा देंगे तो बिल्कुल पकड़ में आ रहा है कि भाई कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, क्योंकि यह कारण क्या है, क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है। भाई दक्षिण भारत में अगर प्रति हेक्टेयर अधिक पैदावार होगी तभी तो विकसित है गन्ना चीनी उद्योग, तो इसलिए ये दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। ये शीर्ष देखे भाई, अधिक विकसित है, इसका मतलब है कि यहाँ प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक है, इसलिए विकसित है, तो अर्थात ए बी दोनों सही है, ए बी की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ये व्याख्या वाला हो गया क्वेश्चन। अब अगला देखिए, ट्रिक नंबर दूसरा देख लीजिए, इसी में कथन कारण दूसरा देख लीजिए, क्योंकि कोई व्याख्या कराता, किसी में ए गलत करता, बी सही करता, किसी में दोनों सही करता। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये सब आयोग में क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे देखिए, दूसरा नंबर है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सही जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा चीनी उत्पादन में और गन्ना उत्पादन में, ठीक है, पूर्ण रूप से नंबर 1 पे चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, सबको पता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र से अधिक उत्तर प्रदेश। ठीक है, परंतु उत्पादकता कम है, अर्थात प्रति हेक्टेयर जो गन्ना बोया जाता है उसमें जो उत्पादन होता है, उत्पादन वास्तव उत्तर प्रदेश में कम है। अधिक क्षेत्रों में बोया जाता है लेकिन उत्पादन कम है। दक्षिण भारत में उत्पादन ज्यादा है, महाराष्ट्र में उत्पादन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो भी समुद्र के किनारे पड़ता है, इसलिए वहां भी समतापमान पड़ता है। ठीक है, इसलिए उत्पादन वहां पर ज्यादा है उत्तर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही है कि उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र से अधिक है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और परंतु उत्पादकता कम, उत्तर प्रदेश की उत्पादकता कम है। ठीक है, उत्पादन नहीं करता है कि उत्पादकता। कथन कारण कह रहा है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में है। ठीक है, जो महाराष्ट्र में चीनी की मिलें हैं, चीनी की फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, वो अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र, सहकारी संगठन जो कई लोगों समूह में होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो देखिए, हाँ, ये भी बात सत्य है कि हाँ, महाराष्ट्र में जो चीनी की मिलें हैं वो सहकारी क्षेत्र किसानों के समूह में होता है, इकट्ठा में। तो ये जो है ये भी सही है, तो अर्थात दोनों तो सही है, दोनों सही तो है। लेकिन अब हम देखें क्या ये व्याख्या करता है, तो यहाँ क्योंकि लगाओ, क्योंकि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में है, तो ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ तो बता रहे उत्तर प्रदेश उत्पादन में, चीनी उत्पादन में प्रथम है, यानी महाराष्ट्र से आगे है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि महाराष्ट्र में अधिकांश उत्पादन चीनी मिले सहकारी क्षेत्र, इससे तो मतलब है नहीं कि सहकारी क्षेत्र में इसलिए यहाँ पर कम पैदावार हो रही। अर्थात ये दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, देख लीजिए आपके सामने उदाहरण नंबर 3 देख लीजिए, उदाहरण नंबर 3 देख लीजिए। ठीक है, ये संविधान क्वेश्चन है, इसमें देखिए कौन गलत सही करता है या दोनों व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पर, ठीक है, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्या ये सही है? अपने दिमाग से लगाइए, भारत का राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, कह रहा है कि उनके किसी भी, ध्यान दीजिए, उनके किसी भी कार्य के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्या ऐसा सत्य है? अगर किसी का मर्डर कर दे या कोई गलत काम कर दे जो कानून के खिलाफ हो, तो क्या फिर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन ये वाला गलत है, ये ऑप्शन, ये कथन गलत है। भाई चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री, भारत के चाहे जितने पत्ते हो, आप सब जानते हैं अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत में कानून के प्रति समानता का दर्जा दिया गया है। तो भाई
क्यों नहीं मुकदमा चलाया जाए गलत काम करेंगे तो? इसलिए ये बिल्कुल गलत है, कहला कि नहीं चलाया जा सकता, अर्थात ये गलत है, कथन गलत है। अब कारण देखिए, कारण में क्या कह रहे हो तो गलत हो गया, कन्फर्म गलत हो गया। कारण देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति पर क्या चलाया जाता है? महाभियोग। ये तो पता है, आपको जानते हैं, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है ना, महाभियोग चला के पदच्युत किया जाता है। और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के कारण पदच्युत किया जाता है, और राज्यपाल के ऊपर तो चलाया जाता नहीं महाभियोग। अगर राज्यपाल असंवैधानिक तरीके से कोई कृत्य करता, कोई कार्य करता है, तो उसको राष्ट्रपति पद से पदच्युत कर देता है, अर्थात ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए गलत है, बी सही है, ठीक है ना। ये हो गया आपका ट्रिक नंबर तीसरा। चलिए दोस्तों, ट्रिक नंबर हम चौथा देखते हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर जो चौथा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछता है, ठीक है, 2-3 प्रकार से पूछता है। अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं थोड़ा बारीकी कमी में। अगर ये ट्रिक समझ लेंगे आप लोग तो निश्चित रूप से परीक्षा में कभी क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं, ठीक है। ट्रिक नंबर 4 देखिए क्या है। परीक्षा में कोई क्वेश्चन देगा, फिर पूछेगा, लास्ट में पूछेगा सभी सत्य, देखिए 1 सही, 2 सही, 3 सही, कि 2 3 सही, कि 3 4 सही पूछता है, और लास्ट में पूछ लेता है कि सभी सही, ठीक है। इसमें ध्यान रखना आप लोग, 95% प्रश्नों में चांस होते हैं जहां पर पूछे कि सभी सत्य हैं, वहां पर बिल्कुल सभी सत्य वाला टिक मार देना, गलती मत करना। जहां पर ऐसा होता है 95% हो सकता है कोई दावा का क्वेश्चन ऐसा कहीं फंसा ले, उसको पढ़ के आप लोग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन 95% जो है जहां पर क्वेश्चन पूछ ले कि सभी सत्य है, तो सभी सत्य वाला यानी सभी चारों ऑप्शन सही है, सभी सत्य में टिक मार देना बिना सोचे समझे, ठीक है। थोड़ा देख लेना, अगर कोई कभी फंसा ले मान लीजिए, तब तो दिमाग आप लोग रखते भाई, यूपी पीसेस दे रहे हैं, ठीक है, बच्चे तो है नहीं। अगला देखें, इसमें और कारण बनाता है, उसमें बनाता केवल, कहता है कि केवल या मात्र कोई कुछ, अभी मैं उदाहरण से समझाता हूं सब, कि अभी बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं अभी। केवल कहते कि केवल ये सत्य है, तो समझ लो केवल अगर कह दे या मात्र कह दे तो वहां पर जान लो लगभग 95% वो भी गलत है, केवल अगर केवल कह दे तो। अभी दिखाता हूं मैं। कहीं कहीं पूछता है, सब पूछ के क्वेश्चन अंतिम में किसी क्वेश्चन बोल देगा ये नहीं है, ठीक है, तो समझ लो कि वो क्वेश्चन गलत बता रहा है, ठीक है। अब आपको उदाहरण दिखा रहा हूं, देखिए पकड़िए। पहला देखिए, ये सभी वाला है, सभी सत्य वाला, ठीक है, सभी सत्य वाला कैसे देख लीजिए। कौन सा पादप रोग फैलाते हैं? पादप यानी वृक्षों में कौन सा रोग फैला, यानी पादपों में यानी वृक्षों में कौन से रोग फैलाते हैं? ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा पक्षी, दूसरा कह रहा धूल, तीसरा कह रहा वर्षा, चौथा कह रहा हवा। अब गेस लगाइए कि पादप, क्या पक्षी पादप में कोई रोग लगाते हैं? हाँ लगाते हैं भाई, तमाम तरह के विषाणु का दूसरे वृक्ष से लाके दूसरे वृक्ष पे बैठते, खाते फल, रोग लग जाता है, तो पक्षी भी लगाता है। धूल आप जानते हैं, जो धूल होती है उसमें तमाम तरह के प्रदूषण होते हैं, प्रदूषण के माध्यम से वृक्षों की पत्तियों पे जम जाते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं ले, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो ये भी रोग फैला देते हैं, धूल भी फैलाता है। वर्षा आप जानते हैं, जो वर्षा होती है, ठीक है, जो धूल कण वर्षा के साथ जो धूल कण आता है, वर्षा के साथ जो तमाम तरह के प्रदूषण आते हैं, उससे भी वृक्षों में रोग फैलते हैं। आप जानते हैं अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा से वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, पत्तियां नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि ताजमहल पूरा पीला पड़ा जा रहा है वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा से, ठीक है। अंत में आपकी हवा है, प्रदूषण युक्त हवा भी पेड़ों में तमाम तरह के रोग फैलाती है। तो कुल मिला के यहाँ पर सभी सत्य है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन में इसमें दिया था 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही, कौन सही है, उससे सभी सत्य वाला ऑप्शन दिया था, इसमें सभी सत्य है, ठीक है। तो अगर जहां पर सभी लिखा रहा है तो वहां सभी मार दो तुरंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है केवल वाला, अक्सर पूछे केवल या मात्र ऐसे पूछ लेता, ठीक, ध्यान दीजिए। इसको देखिए, 4 ऑप्शन देखो दिया है केवल वाले में, केवल या मात्र वाले में, ठीक है। देखिए, महिलाओं को 2027 तक लखपति बनाना है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, भारत सरकार की, कि 2027 तक महिलाओं को लखपति योजना चलाई है, महिलाओं को लखपति बनाना, 2 लाख कितने महिलाओं को, ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा। तो लखपति बनाना महिलाओं को, ठीक है, 2027 तक, ठीक है, सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि हाँ ये योजना है, आप सब जानते हैं। दूसरा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को लखपति बनाना, जो गांव में स्वयं सहायता समूह चल रहा है, यही बात सत्य है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा, तो ये भी भाई बात सत्य है, क्योंकि समूह के माध्यम से ऋण दिया ही जाता है, ये भी बात सत्य है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि वही केवल वाली बात है, यह योजना केवल, देखिए पकड़ में आ गया ना, केवल यह योजना केवल SC ST महिलाओं के लिए ही है, अर्थात ये केवल शब्द लगा हुआ गलत हो गया, क्योंकि आप जानते हैं, दिमाग और आगे लगा लो, केवल क्यों SC ST नहीं होगा, क्योंकि जो स्वयं सहायता समूह है केवल SC ST की महिलाएं तो उसमें जुड़ी नहीं है, सामान्य वर्ग की है, OBC है, ठीक है, हर वर्ग की, हर जात धर्म की लोग जुड़े हैं। तो यहाँ पर केवल से समझ में आ गया कि हाँ ये गलत है, अर्थात ये D नंबर गलत है, ठीक है।
इसी को टिक मार देना, ठीक है। बाकी ये तीनों सही है। बात समझ में आ गई केवल वाले में। अब एक उदाहरण और देख लीजिए, नहीं शब्द वाला देखिए, कभी कभी नहीं पूछ लेता है। देखिए तीसरा नहीं में, एक खराई ऊंट है। आप जानते हैं खराई ऊंट, क्वेश्चन कह रहा है कि खराई ऊंट के बारे में सत्य कथन, ये IAS में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, 2020 में आया था, ठीक है। खराई ऊंट होता है ना जो समुद्र किनारे किनारे रहता है, चरता। इसके बारे में देखो क्या पूछता है खराई ऊंट के बारे में, कि यह समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैर सकता है, ठीक है, 3 किलोमीटर तक। तो इसके चिंता मत करना कि 3 किलोमीटर दिया है, 10 किलोमीटर दिया, 15, इसके चक्कर में ना पड़ा। कोई नापा नहीं कि 3 किलोमीटर हो सकता है, 20 भी किलोमीटर तैर सकता है, 1 भी किलोमीटर तैर सकता है, ऊँट तैर सकता है, निश्चित है। अर्थात ये सही है कि भाई ये पानी में तैर सकता है, इसके संख्या चक्कर मत पड़िए। फिर आप कह रहा कि यह मैंग्रोव वन की चराई पर निर्भर है। आप जानते हैं समुद्र तैर सकता है, समुद्र किनारे किनारे मैंग्रोव वन होते हैं दलदली क्षेत्र में, तो मैंग्रोव वन की चराई तो करेगा, तो बिल्कुल सही मैंग्रोव वन की चराई करेगा, ठीक है। तीसरा नंबर देखो ऑप्शन क्या दिया है कि यह जंगली होता है। यह जंगली होता, सही है। अगला क्या देखो इसमें दिया, ध्यान दिए, यह जंगली होता है, पालतू नहीं बनाया जा सकता। क्या कह रहा है कि पालतू नहीं बनाया जा सकता। अब यहां दिमाग लगाइए, नहीं शब्द देखो, ये नहीं 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 शब्द है ना, आ गया नहीं, कि पालतू नहीं बनाया जा सकता। भाई जब शेर को पालतू बनाया जा सकता है, हाथी को पालतू बनाया जा सकता है, दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं जिसे पालतू ना बनाया जा सकता, तो क्यों पालतू नहीं इसको खराई को बनाया जा सकता है। अर्थात ये नहीं शब्द भी लिखा हुआ है, इसको पकड़ लीजिए, अर्थात ये चीज गलत है, पालतू बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के देखिए क्वेश्चन हमने आपको बताया कि एक में सभी वाला बिल्कुल सही होगा, और केवल या मात्र पूछे वो भी गलत होगा, और अगर नहीं सब जहां पर पूछा उसको भी दिमाग लगा के आप सही कर सकते। और चौथी एक और बात थोड़ा सा ट्रिक है कि नई तकनीकी, ध्यान दीजिए, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसमें कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करे, कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, ठीक है, कोई भी, चाहे ड्रोन हो या रोबोट हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, या कोई आयुर्वेदिक दवाई है, कुछ भी है, कोई सरकार की ऐसी योजना है, ठीक है, उसमें भी हमेशा सभी सत्य होते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी बनती है तो एक चीज के लिए ही बनती, बहुत चीजों के लिए बनती। कोई दवाई, कोई आयुर्वेदिक चीज होती है तो कई चीज में काम करती है, कोई सरकार की योजना होती है एक चीज के लिए बनती है, ठीक है। जैसे हमारी जो PDS योजना चलती है, जो प्रधानमंत्री अन्न योजना चलती है, वो क्या केवल मात्र अनाज देने के लिए थोड़ी बनी, वो भुखमरी समाप्त करने के लिए बनी है, महिला सशक्तिकरण के लिए बनी है, ठीक है, और लिंगानुपात के लिए बनी है, जो ठिगनापन बौनापन को समाप्त करने के लिए बनी है, एनीमिया को समाप्त करने के लिए बनी है, बहुत सारी चीज के लिए बनी है ये। तो इसलिए जो भी कोई योजना सरकार की हो, बड़ी योजना हो, या कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो, तो उसमें लगभग सभी सत्य होते हैं। ये बात दिमाग में आप लगा लेना, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछता है, ठीक है। इस ट्रिक से आप लोग निश्चित रूप से गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम ट्रिक नंबर 5वां बताते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 5वां पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारा एक वीडियो बना है, इससे पहले बन चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें हमने ये बनाया है कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए, ठीक है, करने का ट्रिक। परीक्षा भर में अक्सर समय कम पड़ जाता है, ठीक है, हम गोला करना भूल जाते हैं, या क्रम से कैसे करते, कैसे छोड़ देते हैं, या जो क्वेश्चन हमें नहीं आता उसको किस प्रकार छोड़ के कैसे आगे बढ़ना, दोबारा कैसे आना है, इस पर बहुत बेहतरीन वीडियो बना है। इसके पहले वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो अगला वीडियो बनाएंगे हम बराबर परीक्षा तक, उसमें इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछता है, ट्रिकी टाइप का माध्यम, उसको हम जो है आपको पढ़ा के डेली 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके डेली बताएंगे, ठीक है ना। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो 5वां जो हमारा ट्रिक है, इसमें तमाम प्रकार की बातें हैं। कैसी बातें हैं इसमें ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आता, परीक्षा में आता 2 नामों की समानता वाला, जैसे 2 नाम से 4 ऑप्शन देता है, जैसे दिया है ना मिथेनॉल, मिसेनॉल, ऐसे करके दिया है, तो उसमें समान लोग सब दोनों ऑप्शन को काट के वही दोनों में एक सही होगा, वो दोनों जो है उसी दोनों में एक सही होगा। जो 2 नाम समानता, जो 2 नाम कोई ऐसा हो जो समान बिल्कुल लगता हो, मिलता जुलता नाम हो, तो समझ लेना कि उसी 2 में एक ही सही होगा। अगर नहीं आता आपको तो यहाँ पर 50-50 चांस रहेगा, तो एक मार दो, ठीक है भाई। 1/3 अगर मान लीजिए 50 का चांस है, 1/3 कटता है, अगर मान गलत हो गया तो कोई बात नहीं, 1/3 ही कटेगा, 3 गलत होने पे कटेगा, नहीं तो हम कहे हमारा एक सही हो जाएगा आराम से, ठीक है, मिल जाएगा आराम से 50 में। दूसरा देखिए ऑप्शन क्या है, किस तरह का ऑप्शन है। अगर परीक्षा में से पूछता है कि 1, 4, 5, 25, इस तरह ऑप्शन पूछता है, मान लीजिए मैथ में, रीजनिंग में जो भी पूछता है, तो बिना आंख मूंद जब जान लो अगर 1, 4, 5 है तो 25 से ऐसा कोई मतलब नहीं, बड़ा सबसे बड़ा वाला कट जाएगा आराम से कोई मतलब ही नहीं, कोई फालतू फंसाने के दिया है। और इसमें सही कौन होगा, सही वाला एक तो सही होगा ही नहीं, पहली बात तो इसमें समझ लो B या C सही होगा, तो यहाँ पर भी 50-50 चांस बनता है। दिमाग लगा के जो भी समझ में आए उसको या B या C मार दो, क्योंकि और तीसरा देखिए क्या है कि परीक्षक अक्सर B या C को पूछता है। जब कोई प्रश्न परीक्षक बनाता है तो पहले नहीं सही कर देगा,
ठीक है। ये अंतिम में भी नहीं लगभग सही करता, बहुत कम होता है पहला और डी। अधिकतर बी और सी को सही करता है। जो क्वेश्चन ना आए, समझ ना आए तो दिमाग लगा के बी और सी ज़्यादा सही होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा अक्सर दूसरा तीसरा पूछने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये आप लोग BST लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा 5 प्रकार का ट्रिक। निश्चित रूप से अगर इसको देखिए, आप लोग पढ़ के एक बार भूल मत जाइए, नहीं तो यकीन मानिए फिर कोई मतलब परीक्षा भूल जाएंगे। इसको जब 2-3 बार दोहरा लेंगे पढ़ के, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ बैठ जाएगी। या तो आप लोग इसको लिख लीजिए 5 ट्रिक, यकीन मानिए ये ट्रिक हमेशा याद रखना। अगर परीक्षा में इस ट्रिक को याद रखेंगे आप और इसको फॉलो करेंगे परीक्षा में, लिख लेना स्टाम्प पेपर में। मैं कह रहा हूँ कि हर साल अगर आपका 10, 15, 20 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं सही होगा, तब मुझसे आप कहना कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरे मित्र SDM, डिप्टी SP वगैरह बने हैं, उन सबका एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग इसको इस हिसाब से पढ़िए, लिखिए। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को भी आप लोग देखें। मैं वीडियो जो अब बनाऊंगा आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन बनाता रहूँगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस पर जाए, ठीक दोस्तों। तब तक के लिए हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।